हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम चर्चा करेंगे सर्वेइंग के यूनिट नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्वेइंग में। प्यारे बच्चों, यूनिट 3 का नाम है आपका कंपास सर्वेइंग। क्या है? कंपास सर्वेइंग। तो प्यारे बच्चों ये समझिए कि कंपास सर्वेइंग हम लोग पढ़ते क्यों, पहले ये समझते हैं, फिर उसके अंदर के डिटेल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चेन सर्वेइंग जो आपका था वो किसके लिए सूटेबल था? स्मॉल एरिया के लिए सूटेबल था और लगभग एकदम फ्लैट सरफेस होना चाहिए था। चेन सर्वेइंग कब सूटेबल था? जब स्मॉल एरिया के लिए सूटेबल था और सरफेस भी कैसा हो? फ्लैट होना चाहिए। बट अगर एरिया बहुत ही लार्ज एरिया है और क्या है? अंडुलेटेड कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? आपका जो सरफेस है उखड़ खाबड़ है, अंडुलेटेड है और बहुत सारे डिटेल्स से भरा हुआ है, तो वहां पे आप चेन सर्वेइंग तो यूज कर नहीं सकते हैं। तो ऐसा एरिया जो कि बहुत ही लार्ज एरिया है और क्राउडेड एरिया, मतलब डिटेल्स बहुत ज्यादा है उसमें, और क्या है? अंडुलेटेड एरिया है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? कंपास सर्वेइंग का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों वैसे एरिया में हम लोग ट्रायंगुलेशन मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। ट्रायंगुलेशन क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? तो मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका सर्वे एरिया है, अब यहाँ भी कुछ ना कुछ है, यहाँ भी कुछ ना कुछ है, ये सब जगह कुछ ना, तो आप किस तरह से आप ट्रायंगल को ड्रॉ कीजिएगा? वो बीच में कुछ ना कुछ ही आ जाएगा, ये आपका डिटेल्स आ जाएगा, तो वहाँ पे ट्रायंगल को बनाना, फॉर्मेशन करना मुश्किल है, इसलिए चेन सर्वेइंग का यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या बोले, जब ऐसा एरिया होगा तो हम ट्रायंगुलेशन यूज नहीं करके ट्रावर्सिंग मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड? ट्रावर्सिंग मेथड। जब हम आपको यूनिट नंबर 1 में क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग बता रहे थे तो मेथड के आधार पे भी सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन हुआ था, जिसमें हमने बताया था ट्रायंगुलेशन मेथड और दूसरा था ट्रावर्सिंग मेथड। तो प्यारे बच्चों चेन सर्वेइंग जो है आपका ट्रायंगुलेशन मेथड पे काम करता है, जबकि आपका कंपास सर्वेइंग है वो ट्रावर्सिंग मेथड पे काम करता है। चलिए तो देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, चेन सर्वेइंग कैन बी यूज्ड व्हेन द एरिया टू बी सर्वेड इज कंपैरेटिवली स्मॉल एंड इज फेयरली फ्लैट। दैट मीन्स क्या हुआ प्यारे बच्चों? अगर आपका एरिया क्या है? छोटा है और लगभग स्मूथ है, फ्लैट सरफेस है, तो आपका चेन सर्वेइंग का यूज किया जाता है। बट लेकिन व्हेन द एरिया इज लार्ज, लेकिन जब आपका एरिया बड़ा हो, अंडुलेटेड मतलब उखड़ खाबड़ हो, एंड क्राउडेड विथ मेनी डिटेल्स। क्राउडेड विथ मेनी डिटेल्स का मतलब है जिस एरिया को आप सर्वे करने जा रहे हैं उस एरिया में बहुत सारे डिटेल्स हैं, तो ऐसे में क्या होता है? ट्रायंगुलेशन इज नॉट पॉसिबल, वहां पे ट्रायंगुलेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। इन सच एरिया द मेथड ऑफ ट्रावर्सिंग इज एडॉप्टेड। तो इन सच एरिया में, वैसे एरिया में हम लोग क्या करते हैं? ट्रावर्सिंग मेथड अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रावर्सिंग क्या है। तो प्यारे बच्चों पहले भी बता चुके हैं ट्रावर्सिंग क्या है। बहुत सारे नंबर ऑफ लाइंस का सीरीज है। क्या बोले? बहुत सारे लाइंस को कनेक्ट करता हुआ एक क्या कर सकते हैं? एक फ्रेमवर्क है ना? क्या बोले? एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो बहुत सारे लाइन से मिलकर कनेक्ट होकर बना है। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, इन ट्रावर्सिंग द फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइन। तो क्या बोला? ट्रावर्सिंग क्या है? ट्रावर्सिंग में क्या होता है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाता है जो कि बहुत सारे नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइन से मिलकर बनता है। जैसे प्यारे बच्चों हम बोल सकते हैं, देखिए ये आपका क्या है? आपका ट्रावर्स है, ये आपका क्या है? ट्रावर्स है। तो देखिए बहुत सारे लाइन से मिलकर बना है, तो सब क्या है? ट्रावर्स है ना? अब देखिए तो ट्रावर्स में दो चीज दिखाई देगा। ट्रावर्सिंग में आपको क्या दिखाएगा? मान लीजिए ये आपका लेंथ है, ये आपका लेंथ है और इसका कुछ ना कुछ एंगल होगा कहीं से, तो एंगल और लेंथ दोनों मेजर किया जाता है। तो प्यारे बच्चों ट्रावर्सिंग में जो लेंथ मेजर किया जाता है वो चेन और टेप के मदद से किया जाता है, जबकि आपका जो एंगल मेजर किया जाता है वो किसी भी एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है। लेंथ जो मेजर करेगा टेप और चेन के मदद से, जबकि आपका जो एंगल मेजर करेंगे वो किसी भी एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से करेंगे। बट इन स्पेशली कंपास सर्वेइंग एंगल जो मेजर करते हैं वो कंपास के मदद से करते हैं। किसके मदद से? कंपास के मदद से किया जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड बाय चेन। लेंथ जो लाइन का लेंथ होता है उसको कैसे मेजर करते हैं? चेन और टेप के मदद से। एंड द डायरेक्शन मेजर्ड बाय एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट में क्या लिखे? कंपास। और जो एंगल मेजर करेंगे वो एक एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, जो कि मेनली क्या होगा? कंपास सर्वेइंग में कंपास होता है। चलिए hence in surveying direction of survey line are determined with a compass। क्या बोला? वैसा सर्वेइंग जिसमें जो सर्वे लाइन होता है उसका लेंथ डिटरमाइन करेंगे,
उसका डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे कंपास की मदद से, एंड लेंथ जो डिटरमाइन करेंगे टेप और चेन की मदद से। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? कंपास ट्रैवर्सिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपास ट्रैवर्सिंग। तो प्यारे बच्चों हमने क्या देखा कि कंपास सर्वेइंग का जरूरत क्यों पड़ा। तो हमने क्या बोला कि चेन सर्वेइंग आपका जो था वो स्मॉल एरिया के लिए था और फ्लैट सरफेस के लिए था, बट आपका जो कंपास सर्वेइंग है वो लार्ज एरिया के लिए सुटेबल है और अंडुलेटेड सरफेस में भी ये चलेगा। प्यारे बच्चों हमने ये भी देखा कि चेन सर्वेइंग में ट्रायंगुलेशन मेथड को अडॉप्ट किया जाता है, जबकि आपका कंपास सर्वेइंग में ट्रैवर्सिंग मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। तो प्यारे बच्चों हम ये जाने कि ट्रैवर्सिंग कहते किसको है। तो ट्रैवर्सिंग में क्या किया जाता है? एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, जिसमें जो बहुत सारे कनेक्टेड लाइन से बना हुआ होता है। बात समझ में आया? तो कनेक्टेड लाइन में क्या होता है? लाइन में क्या होगा? लेंथ होगा और डायरेक्शन होगा। तो लेंथ जो होता है टेप और चेन की मदद से डिटरमाइंड किया जाता है, जबकि आपका एंगल या डायरेक्शन जो होता है वो एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्पेशली कंपास से मेजर किया जाता है कंपास सर्वेइंग में। तो ऐसे सर्वेइंग को हम लोग कहते हैं कंपास सर्वेइंग। बात समझ में आया? तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रैवर्स। तो प्यारे बच्चों ट्रैवर्स को दो प्रकार में बांटा गया, मतलब दो तरीके से बांटा गया है। पहला है आपका क्लोज्ड ट्रैवर्स और दूसरा आपका ओपन ट्रैवर्स। क्या बोले? ट्रैवर्स जो है दो में मतलब दो तरह के बांटा गया है। पहला है ओपन ट्रैवर्स और दूसरा है क्लोज्ड ट्रैवर्स। तो हम प्यारे बच्चों हम देखेंगे क्लोज्ड ट्रैवर्स किसको कहते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों क्लोज्ड ट्रैवर्स किसको कहेंगे? मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ए था और एंडिंग पॉइंट्स भी आपका ए हो गया। क्या बोले? स्टार्टिंग पॉइंट्स आपका ए था और फिर चलते चलते एंडिंग पॉइंट भी आपका ए हो गया। तो ये आपका क्या कहलाएगा? क्लोज्ड ट्रैवर्स। क्या कहलाएगा? क्लोज्ड ट्रैवर्स। अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों क्या स्टार्टिंग पॉइंट्स ए है और एंडिंग पॉइंट्स ए नहीं है, तो ये आपका कहलाएगा ओपन ट्रैवर्स। क्या कहलाएगा? ओपन ट्रैवर्स। तो देखिए प्यारे बच्चों हम क्या बोले हैं, व्हेन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ ट्रैवर्स, किसी भी ट्रैवर्स का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट अगर सेम है तो वो क्या कहलाएगा? क्लोज्ड ट्रैवर्स कहलाएगा। अगर जब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रैवर्स आर नॉट सेम, देखिए इसका ए है इसका ई है, नॉट सेम, देन दैट टाइप ऑफ ट्रैवर्स इज कॉल्ड ओपन ट्रैवर्स। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? ट्रैवर्स दो प्रकार के होते हैं, पहला ओपन ट्रैवर्स एंड क्लोज ट्रैवर्स। तो क्लोज ट्रैवर्स किसको बोले? वैसा ट्रैवर्स जिसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है उसको कहते हैं आपका क्लोज ट्रैवर्स। अगर सेम नहीं है तो ओपन ट्रैवर्स। तो प्यारे बच्चों जहां पे आप क्लोज ट्रैवर्स लिखे हैं उसको पहले इस डिफिनेशन को लिखिए, फिर इस फिगर को यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, फिर ओपन ट्रैवर्स लिखिए, फिर इस फिगर को आप ड्रॉ कर लीजिए। बात समझ में आया? तो चलिए नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग। प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग वही है जो पीछे पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं पे आए? तो प्रिंसिपल क्या है कि ये ट्रैवर्सिंग मेथड पे काम करेगा। किस मेथड पे काम करेगा? इसका मेन प्रिंसिपल कंपास सर्वेइंग क्या है कि ये आपका ट्रैवर्सिंग मेथड पे काम करेगा। ट्रैवर्सिंग किसको कहते हैं भाई? तो बहुत सारे लाइन से मिलकर कनेक्ट होने वाला जो फ्रेमवर्क होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रैवर्स कहते हैं। तो ट्रैवर्स में जो लेंथ होता है वो चेन और टेप की मदद से मेजर करेंगे, और जो आपका एंगल होता है जिसको हम बियरिंग आगे जाकर कहेंगे। अब आगे टर्म एक आएगा बियरिंग। क्या आएगा? बियरिंग। तो बियरिंग में भी आप मान लीजिए किसको कहते हैं? एंगल को कहते हैं। तो जो एंगल हम मेजर करेंगे वो आपको कंपास की मदद से किया जाता है। बात समझ में आया? चलिए सच सर्वे डज नॉट रिक्वायर द फॉर्मुलेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल। प्यारे बच्चों जब हम इसमें ट्रायंगुलेशन मेथड ही नहीं कर रहे हैं तो इसमें कोई जरूरत है क्या ट्रायंगल को फॉर्म करने का? फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रायंगल का कोई जरूरत है क्या? क्योंकि ये ट्रायंगुलेशन मेथड पे है ही नहीं। तो प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है कि क्या मेथड में आप ट्रायंगुलेशन आप प्रोसेस नहीं अप्लाई करते हैं। क्या बोले? सच सर्वे डज नॉट रिक्वायर द फॉर्मुलेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल। तो नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल को फॉर्म करना इसमें कोई जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों हम ये भी जान चुके हैं कि आपका कंपास सर्वेइंग कहाँ करते हैं? लार्ज एरिया में, अनडुलेटेड एरिया में, या क्राउडेड जहाँ पे बहुत सारा डिटेल्स मौजूद है वहां करते हैं। तो वही बात लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, कंपास सर्वेइंग इज रिकमेंड। कहाँ पे रिकमेंड किया जाता है? व्हेन द एरिया इज लार्ज, अनडुलेटेड एंड क्राउडेड विथ मेनी डिटेल्स।
अब देखिए प्यारे बच्चों क्या है, एक नया टर्म है, देखिए इसको समझने के लिए मान लीजिए प्यारे बच्चों एक कंपास होता है, मान लीजिए कंपास है, कंपास से अगर हम पूछते हैं कि ये डायरेक्शन कौन सा है तो बताएगा देखो बाबू ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ है, बस अभी जूम कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपका कंपास है तो पूछेगा कि बताओ कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, तो यहाँ अगर मान लीजिए इधर चुंबक रख दीजिए, इधर क्या रख दीजिए, चुंबक रख दीजिए। जब चुंबक रखिएगा तो ये जो नीडल है वो क्या होगा, नॉर्थ तो अभी भी उधर है बट क्या बताएगा, इधर बताएगा। क्या थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा, किधर किधर शिफ्ट कर जाएगा आपका, जिधर आपका चुंबक है, जिधर आपका चुंबक, उसको कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। जितना जैसे चुंबक के कारण ही नहीं, इलेक्ट्रिक का जो वायर होता है जिसमें करंट प्रवाह होता है उसमें भी अगर वहां से भी पास करेगा तो ये आपका जो नीडल है वो उधर मुड़ जाएगा। मान लीजिए कोई स्टील टावर है तो वहां भी वो मुड़ जाएगा। तो ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उधर मुड़ जाता है। तो वैसे एरिया में जहाँ पे मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो वहाँ पे कंपास सर्वेइंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों आपका डायरेक्शन गलत बताने लगता है। कंपास सर्वेइंग मेनली हम डायरेक्शन के लिए ही पढ़ते हैं और डायरेक्शन ही गलत बता देता है तो क्या होता है, तो इसलिए हम कंपास सर्वेइंग नहीं अप्लाई करते। तो प्यारे बच्चों जो आपका चुंबक आया था जिसके कारण क्या हो रहा था प्यारे बच्चों, ये अट्रैक्ट हो रहा था। क्या हो रहा था? तो अट्रैक्ट कैसे होता है, लोकल एरिया में जो आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसी के कारण अट्रैक्ट हो रहा था। तो इसको हम लोग कहते हैं लोकल अट्रैक्शन। तो लोकल अट्रैक्शन के प्लेस पर जहाँ पे लोकल अट्रैक्शन हो सकता है तो वहाँ पे हम कंपास सर्वेइंग यूज नहीं करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, कंपास सर्वेइंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एरिया वेयर लोकल अट्रैक्शन इज सब्जेक्टेड। जहां मतलब कंपास सर्वेइंग वैसे एरिया में रिकमेंड नहीं करेंगे जहां पे लोकल अट्रैक्शन होने के चांसेस है। किस लिए होते हैं भाई? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो लोकल अट्रैक्शन होते हैं ड्यू टू मैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर आपके एरिया में मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रेजेंस है तो उसके कारण होता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा, लाइक स्टील स्ट्रक्चर, कोई स्टील का टावर है, कोई स्टील का स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कोई आयरन ओर है या इलेक्ट्रिक केबल है जो क्या कर रहा है, कन्वेइंग करंट, जो करंट को कन्वे कर रहा है। तो एंड सो ऑन, मतलब और भी इसके अलावा भी बहुत सारा है। तो बात समझ में आया? कंपास सर्वेइंग हम वहां रिकमेंड नहीं करेंगे, वैसे एरिया में रिकमेंड नहीं करेंगे जहां पे लोकल अट्रैक्शन आता है। किसके कारण आता है? तो मैग्नेटिक सब्सटेंस के कारण आता है। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या क्या आता है प्यारे बच्चों? तो आपका आ गया स्टील स्ट्रक्चर, आ गया आयरन ओर, आ गया आपका इलेक्ट्रिक केबल, आ गया। इस तरह का जो आग होगा तो सब लोकल अट्रैक्शन का काम करेगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये पुराना ही बात था जो प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग में हम लोग पढ़े। चलिए नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखेंगे सम इम्पोर्टेंट डिफिनीशन रिलेटेड टू कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म है आपका है बियरिंग। तो प्यारे बच्चों बियरिंग किसको कहते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों हमारे पास एक लाइन है, एक गिवन लाइन है, ठीक है ना। इस गिवन लाइन का किसी भी रिफरेंस लाइन से, मान लीजिए ये हमारा रिफरेंस लाइन है, या इसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड लाइन, इसी को बोलते हैं हम लोग मेरिडियन। क्या बोलते हैं? नाम तो इसका स्पेशली मेरिडियन ही है। तो प्यारे बच्चों किसी भी फिक्स्ड लाइन या किसी भी रिफरेंस लाइन से किसी भी दिए गए गिवन लाइन का अगर एंगल बताएंगे तो वही एंगल आपका कहलाएगा बियरिंग। क्या बोले किसी भी गिवन लाइन का किसी भी फिक्स्ड लाइन के साथ जो एंगल बनाता है, जो एंगल मेजर करते हैं वो आपका बियरिंग कहलाता है। तो ये लाइन हम मान लेते हैं रेफरेंस लाइन है या उसी को हम लोग फिक्स्ड लाइन बोलते हैं। इसका मगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम जो है उसका क्या है? मेरिडियन। बात समझ में आया? तो प्यारे बच्चों इसी रेफरेंस लाइन के साथ किसी भी गिवन लाइन का एंगल जो बताते हैं वही आपका बियरिंग कहलाता है। तो थीटा आपका यहाँ पे क्या होगा? बियरिंग। क्या होगा आपका? बियरिंग। बात समझ में आया? तो देखिए प्यारे बच्चों हमने बियरिंग क्या बताया, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन एनी गिवन लाइन। क्या बोला? द हॉरिजॉन्टल एंगल है, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन एनी गिवन लाइन। ये हमारा गिवन लाइन है विथ एनी रिफरेंस लाइन, ये हमारा रिफरेंस लाइन है, इज कॉल्ड बियरिंग। बात समझ में आया कि किसी भी दिए गए लाइन का किसी भी दिए गए रिफरेंस लाइन से जो एंगल मेजर करते हैं वो आपका क्या कहलाता है? बियरिंग कहलाता है। अब प्यारे बच्चों अब देखिए तो मेरिडियन का भी अपना कुछ ना कुछ डिफिनीशन होगा। तो मेरिडियन का डिफिनीशन देखते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों दूसरा टर्म है आपका मेरिडियन। तो देखिए प्यारे बच्चों मेरिडियन क्या है, हम पहले भी बता चुके हैं। मेरिडियन एक ऐसा फिक्स्ड लाइन है, एक ऐसा रेफरेंस लाइन है
जिससे हम किसी भी दिए गए गिवन लाइन का एंगल मेजर करते हैं। हम क्या बोले, मेरिडियन एक ऐसा रेफरेंस लाइन है या एक ऐसा फिक्स्ड लाइन है जिससे हम क्या करेंगे, किसी भी दिए गए गिवन लाइन का एंगल मेजर करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, मेरिडियन इज अ फिक्स्ड और रेफरेंस लाइन। मेरिडियन का एक रेफरेंस और फिक्स्ड लाइन है विथ रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ लाइन इज मेजर, जिसके रिस्पेक्ट में किसी भी लाइन का एंगल मेजर किया जाता है। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ मेरिडियन। तो प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ मेरिडियन जो है 4 तरीके का होता है। एक आपका ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन एंड आर्बिट्री मेरिडियन। तो प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि इस सब का डिफिनीशन क्या है। ट्रू मेरिडियन कहते हैं किसको है, मैग्नेटिक मेरिडियन किसको कहते हैं, आपका ग्रिड मेरिडियन किसको कहते हैं एंड आर्बिट्री मेरिडियन किसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चों पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों हम देखेंगे ट्रू मेरिडियन किसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए ये आपका अर्थ सरफेस है, ये आपका अर्थ सरफेस है। तो अर्थ सरफेस का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और जो ज्योग्राफिकल साउथ है, इन दोनों पॉइंट को जो कनेक्ट करने वाला जो लाइन है वो आपका कहलाएगा ट्रू मेरिडियन। क्या कहलाएगा, ट्रू मेरिडियन। प्यारे बच्चों जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और जो ज्योग्राफिकल साउथ है, इसको ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ भी बोलते हैं, इसीलिए दोनों को मिलाने वाला लाइन जो होता है वो ट्रू मेरिडियन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इस ट्रू मेरिडियन से तो ये आपका ट्रू मेरिडियन का एक तरह का फिक्स्ड लाइन है और ये आप बोल सकते हैं रेफरेंस लाइन है जो क्या है, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को कनेक्ट करता है। तो प्यारे बच्चों देखिए ट्रू मेरिडियन में क्या लिखे हैं, ट्रू मेरिडियन इज अ मेरिडियन हुज कनेक्ट टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ। क्या बोले, ट्रू मेरिडियन एक ऐसा मेरिडियन है जो क्या कनेक्ट करता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ जिसको ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं एंड ज्योग्राफिकल साउथ जिसको ट्रू साउथ भी कहते हैं ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब किसी भी अर्थ सरफेस के ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ को कनेक्ट करने वाला जो मेरिडियन होता है वो आपका ट्रू मेरिडियन कहलाता है। पहले बच्चों एक चीज और जानिएगा, द डायरेक्शन ऑफ ट्रू मेरिडियन इज फिक्स। मतलब डायरेक्शन जो होता है वो ट्रू मेरिडियन का फिक्स होता है। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ है वो फिक्स है, इसलिए इसका डायरेक्शन भी फिक्स होता है। चलिए ट्रू मेरिडियन हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो प्यारे बच्चों ट्रू मेरिडियन हमने क्या देखा था, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाले जो लाइन था उसको हम ट्रू मेरिडियन कहते हैं। उसी प्रकार से मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाला जो लाइन होता है उसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, तो मैग्नेटिक मेरिडियन आता कहाँ से। तो प्यारे बच्चों पहले भी बता चुके हैं, अगर आपके प्लेस में आपके जगह पे क्या है, कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो वो डायरेक्शन को क्या करता है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर देता है। तो मान लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पे इस पोजीशन पे कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस था, तो ओरिजिनल में तो ट्रू नॉर्थ यहाँ पे है, मगर मैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ होने के कारण ट्रू नॉर्थ क्या होगा, इधर यहाँ नहीं दिखा के किधर दिखाएगा, इधर दिखाएगा। तो प्यारे बच्चों आपका क्या हुआ, ट्रू नॉर्थ शिफ्ट कर गया एन डैश, और पहले था एन और एस, ये शिफ्ट होकर हो गया एन डैश और एस डैश। तो प्यारे बच्चों किसके कारण हुआ, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हुआ था उसके कारण हुआ। तो प्यारे बच्चों ये जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ है और मैग्नेटिक साउथ है, इस दोनों को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। बात समझ में आया। तो प्यारे बच्चों अगर हम किसी लाइन का मान लेते हैं किसी लाइन का मान लीजिए ये हमारा लाइन है, इस लाइन का अगर एंगल हम बताएंगे किससे, मैग्नेटिक मेरिडियन से, तो वो ट्रू एंगल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये तो गलत बताया गया है ना, ये तो आपका गलत है। इसलिए अगर ट्रू बियरिंग से मतलब ट्रू मेरिडियन से अगर एंगल बताएंगे तो वो ट्रू बियरिंग भी कहलाता है। बात समझ में आया। तो प्यारे बच्चों हम क्या बोले, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाला जो लाइन है वो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। बात समझ में आ गया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों अब आगे जो ग्रिड मेरिडियन है, आर्बिट्री मेरिडियन है और आगे भी जो भी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि कंपास सर्वेइंग हम कहाँ यूज करेंगे और कहाँ यूज नहीं करेंगे। ट्रावर्स होता क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रावर्स समझ में आया होगा। फिर आपको समझ में आया होगा प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग क्या है। फिर आपको समझ में आया होगा बियरिंग किसको कहते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। अब आपको फिर समझ में आया होगा मेरिडियन किसको कहते हैं, कितने टाइप्स का मेरिडियन होता है, ट्रू मेरिडियन किसको कहते हैं, लोकल अट्रैक्शन किसको कहते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस के कारण क्या होता है। तो उन सारी बातों पे हम आज चर्चा किए। चलिए अगले क्लास में हम आगे का डिटेल्स देखेंगे। थैंक यू।